हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो एसएसटी की क्लास में हम आज बात करेंगे प्रमुख जनजाति विद्रोह। तो जनजाति विद्रोह आपके जितने हुए हैं उन्हें हम उन कब हुए हैं इस बात पे ध्यान देंगे, यानी उनके सन, स्टार्टिंग और अंत उनका देखेंगे, और उनका नेतृत्व किसने किया, किसने किसने भाग लिया, इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वहीं से हम वहीं पे उसी पॉइंट पे बात करेंगे, उसी पॉइंट को ध्यान देंगे। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको हमारी क्लास की मिलती रहे। तो बीपीएससी टीआरई 3 के लिए क्लास है, और अगर आपने इसके पहले की क्लासेस अगर नहीं देखी है तो जाकर प्लेलिस्ट है बनी हुई है आपकी, आप जाकर सारी क्लासेस को देख लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। सबसे पहला जो है जनजाति है आपका नोनिया विद्रोह। तो नोनिया विद्रोह क्या है? देखिए, नोनिया क्या है? एक जनजाति है। यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी के बीच बिहार के सोरा उत्पादन, ठीक है, सोरा उत्पादक क्षेत्रों जैसे हाजीपुर हो गया, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में ये सोरा उत्पादक के लिए ये नोनिया विद्रोह हुआ था। ठीक है, उन क्षेत्रों में हुआ था। तो 1770 से लेके 1800 तक चला था ये विद्रोह सोरा को लेकर। सोरे को नोनिया जाति के लोग तैयार करते थे, जिसका प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता था। तो सोरा का प्रयोग किस लिए होता था? बारूद बनाने के लिए। ठीक है, और इसका उत्पादन कौन करता था? नोनिया जाति। तो कंपनी द्वारा, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो कंपनी द्वारा नोनिया लोगों का अत्यधिक शोषण हो रहा था, इसलिए गुप्त रूप से वे लोग व्यापारियों को सोरा बेचने लगे थे। ठीक है, इसकी जानकारी जब ब्रिटिश सरकार को हुई तब उसने नोनिया लोगों पर क्रूरतापूर्वक कार्रवाई की। तो हमें याद क्या करना है, यहाँ पे ध्यान क्या देना है? सबसे पहले नोनिया विद्रोह, तो ये स्टार्टिंग कब हुए और ये क्यों हुआ था, ये रीज़न जानना है सोरा उत्पादन के लिए। ठीक है, किस किस क्षेत्र में हुआ? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया क्षेत्र में। ठीक है, तो और ये सोरा होता क्या है? बारूद बनाने के काम आता था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा नोनिया विद्रोह से। चेरो विद्रोह में देखेंगे तो चेरो विद्रोह में यह आंदोलन 1800 में स्टार्ट हुआ था। चेरो विद्रोह चेरो किसानों ने अपने राजा के विरुद्ध शुरू किया था। तो ये राजा के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, जो चेरो थे, किसान थे, इन्होंने राजा के विरुद्ध ये जो है विद्रोह किया था। यह विद्रोह तब अंग्रेजों की पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध में हुआ, जब कंपनी ने कूटनीति से जयनाथ सिंह को अपदस्थ कर दिया। तो जयनाथ सिंह को जब हटाया उनके पद से, तब ये चीज़ें स्टार्ट हुई, और उसके स्थान पर गोपाल राय और बाद में चूड़ामन राजा को बना दिया था। ठीक है, लोगों में असंतोष व्याप्त हो गया और चेरो सरदार भूषण सिंह, तो चेरो का नेतृत्व किसने किया था? सरदार भूषण सिंह ने इनका नेतृत्व खुलकर किया था। चेरो का सरदार कौन था? भूषण सिंह। और चेरो विद्रोह स्टार्ट हुआ था 1800 में, और रीज़न क्या था? राजा के विरुद्ध यह शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा है, अच्छा इसमें आपका फिर जो है, जो भूषण सिंह थे, इनको 1802 ईस्वी में चेरो नेता भूषण सिंह को फांसी दे दी गई, और इसके बाद यह विद्रोह भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। ठीक है, तो 1802 में जो है भूषण सिंह को फांसी दे दी गई थी। फिर आता है आपका लोटा विद्रोह। लोटा विद्रोह क्या है? लोटा विद्रोह में ये स्टार्ट हुआ था आपका 1856 ईस्वी में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। रीज़न क्या है? लोटा विद्रोह है क्या चीज़? तो लोटा विद्रोह में अंग्रेजों के प्रति लोगों का गुस्सा बढ़ रहा था। इसी समय मुजफ्फरपुर की जेल में, ठीक है, क्या हुआ था? मुजफ्फरपुर है ना, उसके जेल में जो बंद कैदी होते थे उनको जेल के अंदर पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन सरकार ने अचानक जो है यह निर्णय लिया कि पीतल के स्थान पर किसका लोटा दिया जाएगा? मिट्टी का। बस यही रीज़न है कि लोटा विद्रोह हो गया। ठीक है, तो 1856 में मुजफ्फरपुर में ये जो है लोटा विद्रोह हुआ था। मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों के द्वारा किया गया था, पीतल के जगह पे मिट्टी का लोटा मिलने की वजह से। ठीक है, तो लोटा विद्रोह आपका स्टार्टिंग 1856 में हुआ था, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर आपका है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह 1795 से
1800 तक चला, यानी 5 साल तक चला। 1795 से 1800 तक तमाड़ विद्रोह चला। और ये चला तो ये छोटा नागपुर की उराव जनजातियाँ थी, ठीक है। तमाड़ विद्रोह किसने किया था? तो छोटा नागपुर के उराव जनजातियों द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध किया गया था, जिससे तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। इसने का नेतृत्व दुखान मानाकी ने किया था। तो तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दुखान मानाकी ने। यह तमाड़ विद्रोह किया किसने था? छोटा नागपुर के उराव जनजातियों ने किया था। किसके खिलाफ? जमींदारों के खिलाफ, ठीक है। तो 1795 से लेकर 1800 तक चला था आपका जो है तमाड़ विद्रोह। फिर आपका है हो विद्रोह। हो विद्रोह आपका सिंह भूमि के राजा जगन्नाथ सिंह के विरुद्ध छोटा नागपुर की हो जनजाति लोगों ने 1821 से 22 ईस्वी में यह विद्रोह किया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? राजा जगन्नाथ का अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करना। तो ये हो विद्रोह राजा जगन्नाथ के खिलाफ किया गया था। और इसमें क्या था? सिंह भूमि के राजा थे जगन्नाथ सिंह। इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों की जो अधीनता है वह स्वीकार कर ली थी, जिसकी वजह से हो जनजाति जो है 1821 से लेके 1822 ईस्वी में, यानी 1 साल ये विद्रोह चला था, इसमें इन्होंने विद्रोह कर दिया था, ठीक है। फिर है आपका बहावी विद्रोह। और बहावी विद्रोह आपका भारत में इस आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी शहीद थे, ठीक है। कौन थे? सैयद अहमद बरेलवी शहीद थे। 1821 ईस्वी में अहमद बरेलवी पटना आए। यहाँ इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, बिलायत अली और फरहत हुसैन के संपर्क में आकर इन्होंने पटना को बहावी आंदोलन के केंद्र के रूप में स्थापित किया। तो बहावी आंदोलन का केंद्र क्या था? पटना था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? बहावी विद्रोह का जन्मदाता कौन है? सैयद अहमद बरेलवी शहीद थे। इसके साथ ही ये आकर यहाँ पे जो है पटना में जब आए 1821 में, तभी इनायत अली, मोहम्मद हुसैन, बिलायत अली और फरहत हुसैन से मिले, ठीक है। और बिहार में इस आंदोलन का दमन 1863 में किया गया था। तो ये इसका दमन कैसे हुआ? अम्बेला अभियान के बाद हुआ था इसका दमन। 1821 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 1863 में इसका दमन हो गया था। तो यहाँ पे 1868 से लेके 1869 ईस्वी तक यह आंदोलन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। यानी 1868 से लेके 69 ईस्वी तक जो है ये पूरा समाप्त हो चुका था तो आपका बहावी विद्रोह, ठीक है। फिर है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 ईस्वी से 32 तक चला, यानी 1832 ईस्वी में चला। ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। कोल विद्रोह, हो विद्रोह हो गया आपका, ये सब कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर में, ठीक है। तो छोटा नागपुर में आपका कोल विद्रोह हुआ, इसमें मुंडों के साथ साथ उराव, खेरवार और चेरो अन्य जनजातियां भी थी। तो छोटा नागपुर से हो जनजाति थी, उराव थी, खेरवार थी, ये सभी क्या थे? चेरो थे। इन्होंने भाग लिया था कोल विद्रोह में। 1831 से 1832 तक यह विद्रोह चला था, जिसमें विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत और सिंह राय सूर्य मुंडा कर रहे थे, ठीक है। 3 थे जो कोल विद्रोह के जो है नेतृत्व कर रहे थे। बुद्धू भगत थे, सिंह राय थे और सूर्य मुंडा थे, ठीक है। अंग्रेजी सेना की कमान कैप्टन विलिंग्स के हाथों में थी। तो उस टाइम कौन था? कैप्टन विलिंग्स था, विलिंग्सन, ठीक है। और बुद्धू भगत अपने 150 सहयोगियों के साथ, कितने सहयोग थे? 150 के साथ मारे गए थे बुद्धू भगत। यह विद्रोह लगभग 5 साल तक चला था। कोल विद्रोह झारखंड के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो कोल विद्रोह कहाँ से संबंधित है? झारखंड से, क्योंकि इसके अनेक दूरगामी परिणाम हुए। इसी विद्रोह में से प्रशासनिक व्यवस्था की सुधार हुई, ठीक है। फिर आपका आता है भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह ये वीर भूमि के जमींदारों द्वारा राजस्व बढ़ा दिए जाने के कारण 1832 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किया गया था। तो जो भूमि विद्रोह ये स्टार्ट हुआ था आपका जमींदारों ने किया था। ये रीज़न ये था कि राजस्व बढ़ा दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, जिसमें 1832 में इसका जो शुरुआत किया था, नेतृत्व किया था भूमि विद्रोह का, तो ये गंगा नारायण ने किया था, ठीक है।
बीरभूम के जमींदार थे ये। और यह विद्रोह अंग्रेजों की दमनकारी लगान या व्यवस्था से त्रस्त होकर की गई थी। तो लगान बहुत ज़्यादा अंग्रेजों ने लगा दी थी, जिसकी वजह से यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, फिर आपका आता है सरदारी आंदोलन। ठीक है, सरदारी आंदोलन क्या था? सरदारों द्वारा चलाई गई थी। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के विरुद्ध सुधारवादी आंदोलन चलाए गए थे। इन आंदोलनों में सरदारी आंदोलन 1859 से लेकर यानी 1859 से 1881 ईस्वी तक यह विद्रोह सरदारी आंदोलन चला था। सरदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि पर लगाए प्रतिबंध को समाप्त करना। ठीक है, बेगारी प्रथा का अंत करना और जमींदारी प्रभुत्व का अंत करना। तो सरदारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि पर लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त करना, बेगारी प्रथा का अंत करना। ठीक है, और जमींदारों की प्रभुत्वता को अंत करना। ये स्टार्ट हुआ था 1859 से लेके 1881 तक चला था। अगला क्वेश्चन है जो है अगला विद्रोह है, अगला जनजाति है संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह आपका जमींदारों और साहूकारों के शोषण की वजह से हुआ था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह में जमींदार और साहूकारों ने इतना शोषण किया कि यह विद्रोह करना जो है जायज़ था। तो 1855 से लेके 1855 से लेके 56 ईस्वी में कहाँ पर? भागलपुर से लेकर राजमहल तक चार भाइयों में कौन कौन? सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद ने मिलकर संथाल विद्रोह की शुरुआत की। ठीक है, संथाल विद्रोह किया और इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 30 नवंबर 1856 ईस्वी को संथाल परगना जिले की स्थापना हुई। ठीक है, तो संथाल ये भी आपका बन सकता है। संथाल परगना जो जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 1856 को। और एसली एडन को इसका प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। तो संथाल परगना का जो जिलाधीश है प्रथम बना था, ये एसली एडन बना था। ठीक है, तो इसमें जो संथाल विद्रोह हुआ था, इसमें चार भाइयों ने किया था संथाल विद्रोह, सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद। ठीक है, मुंडा विद्रोह का अगर बात करें बहुत इम्पोर्टेंट है ये। और मुंडा विद्रोह में हम देखेंगे मुंडा जनजाति मूल रूप से कृषि पर निर्भर होते थे, लेकिन स्थानीय जमींदारों और उनकी ज़मीनों पर जबरन कब्जा कर लिया गया था। यानी जमींदार थे, मुंडा जनजाति के ज़मीन पे ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना और कर लगाना, इस कारण मुंडा विद्रोह शुरुआत हुआ। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो इसका नेतृत्व किसने किया था? बिरसा मुंडा ने किया था मुंडा विद्रोह का। तो बिरसा मुंडा का जन्म 1875 यानी 1875 में हुआ था और उसने 1899 से लेके 1900 तक इस विद्रोह यानी मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, लेकिन जो है 1909 में इनका क्या हुआ था? 1900 में यानी क्या हुआ था? 30 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी की गई। साथ में यह आंदोलन समाप्त हो गया। तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी कब की गई थी? 3 फरवरी 1900 को। फिर 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का जो है निधन हो गया। कहाँ पर? हजारीबाग जेल में। ठीक है, हजारीबाग जेल में इनका निधन हो गया 9 जून 1900 को। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला है फिर आपका ताना भगत। उसके बाद आपका जो है 12 जनजाति हमने पढ़ लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारा ये क्लास ख़त्म होता है। तो ताना भगत आंदोलन क्या था? ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी को गुमला जिले में बिष्णुपुर प्रखंड में हुआ था। इसके प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत थे। कौन थे? ताना भगत आंदोलन के जो है प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत। और 21 अप्रैल 1914 को यह गुमला जिले के बिष्णुपुर प्रखंड से शुरुआत हुआ था। यह आंदोलन कांग्रेस की योजना तथा गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थी। इस आंदोलन का प्रभाव रांची, सिंहभूमि और संथाल परगना तक पहुंची थी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं बताऊं अगर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो आपको मुंडा विद्रोह याद रख लेना है 1, फिर आपको संथाल विद्रोह ध्यान रखना है 2। ठीक है, फिर आपको जो है कोल विद्रोह ध्यान रखना है। कोल विद्रोह के बाद बहावी विद्रोह और हो विद्रोह ये रखना है। फिर आपका जो है ध्यान रखना है चेरो विद्रोह और
आपका फिर आपका नोनिया विद्रोह। तो इतने विद्रोह आपको ध्यान रखने हैं, बाकी के आप अगर ध्यान नहीं देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एसएसटी का क्लास, जिसमें हमने स्पेशल आपके जनजाति विद्रोह के बारे में पढ़ा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर डालिएगा, आपको क्लास कैसी लगी। अगर ज़रा से भी आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रही हूँ और क्लास को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मेरी और भी जितनी भी क्लासेस आ रही हैं तो उसकी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप हमसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, इंस्टा पे और टेलीग्राम पे और थ्रेड्स पे, जो भी जिस भी आप प्लेटफॉर्म पे जो है आप जुड़े हैं, जिस भी सोशल मीडिया से, आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे अगर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से हमसे जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चैनल को शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।